स्टूडेंट्स हम बात करेंगे वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक यूनिट सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसका कि मैंने सेंटर जो है वो एक्स एक्सिस जो कि मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है और वाई एक्सिस जो कि वर्टिकल लाइन होती है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैंने रखा है। ठीक है, और इस सर्कल का मैंने जो रेडियस है, ये देखें इसका सेंटर है, और इसका जो रेडियस है वो मैंने 1 रखा है, इससे मैं इसे यूनिट सर्कल कहूँगा। ठीक है, और अब इस यूनिट सर्कल के ऊपर मैं अगर कोई भी एक पॉइंट लेता हूँ तो जारी बात है इसने एक्स एक्सिस के साथ अगर इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ इस पी पॉइंट को, तो इसने कोई एंगल बनाया हुआ थीटा, जो कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी तो पॉजिटिव उसके साथ साइन होगा एंगल के साथ, और अगर क्लॉकवाइज होगी रोटेशन तो नेगेटिव साइन होगा। ठीक है, और फिर इस पी पॉइंट से अगर मैं एक एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर थ्रो करता हूँ तो ये जो मेरा डिस्टेंस बनेगा पैरेलल टू वाई एक्सिस पी से लेकर इस एम पॉइंट तक, ये होगा वाई कोऑर्डिनेट, और ओरिजिन से लेकर एक्स तक जो ये एम तक जो डिस्टेंस होगा इसका होगा जी एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो मेरे पास ये आ जाएगा वाई कोऑर्डिनेट, ये आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पर मैं पी ऑफ एक्स वाई लिख दूंगा। ठीक है, ये एक मूविंग पॉइंट है, आप फर्ज करें मूविंग पॉइंट है। अब हम ये बात देख रहे हैं कि अगर फर्ज करें ये एंगल होगा 45 डिग्री का। ठीक है, अगर ये एंगल होगा 45 डिग्री का, या अगर ये क्वाड्रेंटल एंगल हो जैसे कि 0 डिग्री का एंगल, ठीक है, जैसे कि 90 डिग्री का एंगल, ये आ गया वहां पर 180 का, ये आ जाएगा 270 का, और ये फिर 360, ये क्वाड्रेंटल एंगल्स कहलाते हैं। तो इनके ऊपर भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यूज होती है, अब हम इसको भी स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने एक आपको लेफ्ट हैंड रूल बताया था कि आप ऐसा करें कि अगर आप फर्ज करें, चूंकि हमने इस राइट एंगल ट्रायंगल से बात स्टडी कर ली थी कि हमारे पास जो कोसाइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर और बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, कॉस थीटा जो कोसाइन थीटा होता है वो होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, तो बेस एक्स ओवर हाइपोटेन्यूज साइड 1 है, तो x डिवाइड बाय 1 x आ जाएगा। ठीक है, x स्टैंड फॉर कॉस थीटा, और इसी तरह साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज साइड, तो परपेंडिकुलर साइड है y डिवाइडेड बाय 1 y आ जाएगा। ठीक है, तो हमने एक बात यहाँ से ये देखी कि जो हमारे पास x है वो कॉज है और y साइन है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कि x पॉजिटिव y नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ से हम मतलब अगर मैं कॉस साइन और साइन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज पता चल जाए 0 से 90 डिग्री तक, तो फिर सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हमें क्या करना होगा, सिर्फ साइन बदलने होंगे कि x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव होंगे, और फिर सीधा थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप आ जाएं तो x और y के साथ दोनों के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है साइन के साथ और y नेगेटिव साइन के साथ, तो ये हमें वैल्यूज ढूंढने में बड़ा आसानी करेगा हमारी। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि एक पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, रिपीट करते हैं अपने वैल्यूज को एक खास एंगल के बाद, वो भी हम डिस्कस करेंगे कि इनके क्या पीरियड्स हैं। अब देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड रूल ये हमारा कि अगर आपका फर्ज करें इस फर्स्ट फिंगर के हवाले से मैं बात करता हूँ, और अगर ये थंब को अगर इधर से एक लाइन ड्रॉ की जाए इधर से लाइन ड्रॉ की जाए तो ये आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, नेचुरली ये आपस में 90 का एंगल बना रही है। इसका मतलब अगर रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ तो ये 0 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये 90 डिग्री के थंब मतलब 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसी तरह अगर ये जो बीच वाली है मिडल फिंगर अगर इसको देखें तो ये 45 डिग्री एंगल बना रही है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब 0 डिग्री वाले एंगल से और 90 के साथ भी। ठीक है, इसका मतलब अगर इस एंगल को देखा जाए तो जितना ये गैप है उतना ये गैप, मतलब ये 30 डिग्री के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर मैं अब लिख देता हूँ, ये फिंगर हमारी 30 डिग्री को, ये 45 को और ये 60 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अब हमने एक रूल पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्डर पेयर में x और y हम लिखते हैं ना, तो x स्टैंड फॉर कॉज और y साइन, तो अगर मैं कॉज 0 की वैल्यू चाहिए तो हम अपने फिंगर को टर्न कर लेंगे इस फिंगर को। ठीक है, और इससे आगे जितनी फिंगर्स हैं उनको काउंट कर लेंगे। ठीक है, ये फिंगर्स हमारी कितनी आ रही हैं 4, तो हम एक स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट बनाएंगे, उसको डिवाइड बाय 4 लिखेंगे। जितनी फिंगर्स हमारी राइट साइड पे आ रही हैं, सॉरी ये लेफ्ट बनेगी क्योंकि अगर आप देखें तो ये साइड लेफ्ट है और ये राइट है। ठीक है, तो जितनी लेफ्ट पे आएंगी ये कॉस के लिए और जितनी राइट पे आएंगी साइन के लिए। तो कॉस के लिए 4 फिंगर्स हैं, 4 का अंडर रूट लेंगे 2 आ जाएगा, 2 डिवाइड बाय 2 आपका आंसर 1। इसका तो कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाएगी, और अगर साइन 0 की वैल्यू आपने देखनी है तो वो क्या आएगी जी, उसके लिए आप देख सकते हैं कि आपके लेफ्ट मतलब आपके राइट साइड पे कोई फिंगर नहीं है, 0 फिंगर है। इसका तो 0 का अंडर रूट लेंगे 0, और 0 को 2 पे डिवाइड करें 0, तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर आप साइन 60 की वैल्यू चाहते हैं, ठीक है, तो 60 वाली फिंगर को आप फोल्ड कर देंगे। ठीक है, इसको आप फोल्ड कर देंगे। अब आप देखें कि इससे आगे आपकी कितनी फिंगर्स हैं। ठीक है, इस फिंगर से राइट साइड पर जो है वो कितनी फिंगर्स हैं 3 है। ठीक है, तो आप अंडर रूट के अंदर 3 लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2
आपने लिखना है। 2 मतलब हमेशा आप डिवाइजर 2 ही रखेंगे इसका, ये एक शॉर्ट वे है। और अगर आपने कॉस 60 की वैल्यू बतानी थी तो आपने क्या करना है, राइट साइड पे, अब इस फिंगर से राइट लेफ्ट साइड पे एक ही फिंगर, एक थंब रह गया, अंडर रूट 1 लेंगे जो कि 1 के इक्वल है, और डिवाइडेड बाय 2, तो 1/2 आपको cos 60 की वैल्यू मिली। इस तरह से आप ये सारी वैल्यू जुबानी याद कर सकते हैं। और हमने देखा कि हमारे पास ये एंगल, जैसे मैं बता रहा था कि अगर फर्ज करें ये हमारा एंगल 45 डिग्री हो, ठीक है, तो हमें ये वैल्यूज मिल रही हैं। मैं यहाँ पर अब कुछ कलर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हम इन कलर से इनको याद कर लें। ये जो येलो कलर वाली लाइन मैंने ड्रॉ की है ये 45 के लिए है, ठीक है। और जो ग्रीन कलर वाली लाइन है, ये लाइन सेगमेंट, जो सॉरी मैं लाइन कह रहा हूँ, ये 30 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। और जो ब्लू कलर वाली लाइन है, लाइन सेगमेंट है, ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। ये चले मैं यहाँ पर इस तरह से क्वाड्रेंटल एंगल्स, तो आपको पता चल गए कि अगर मैं एक ऑर्डर पेयर ले लूँ तो मतलब 0 डिग्री पर ये पॉइंट इधर होगा तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 होगा और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, क्योंकि एब्सिसा उतना ही होता है जितना एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसने डिस्टेंस कवर किया। वो चूंकि इसका रेडियस 1 है सर्कल का, इसलिए 1 आएगा, और एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है, वाई कोऑर्डिनेट 0। तो इस तरह से हमें इनकी वैल्यू से बड़े आसानी से मिल जाएगी। इस तरह अगर हम 90 पे देखना चाह रहे हैं तो cos 90, चूंकि y एक्सिस पे x 0 होता है, 0 आ जाएगी, और sin 91। इसी तरह 180 पे cos 180, चूंकि नेगेटिव हम राइट साइड पर है, सेकंड मतलब राइट साइड पर ओरिजिन से लेफ्ट साइड पे, सॉरी लेफ्ट साइड पर है, तो यहाँ पर नेगेटिव x एक्सिस पे x नेगेटिव होता है और y 0 होता है, ये आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह 270 पे अगर हमने देखना तो cos 270 0 होगा, इसलिए कि हम y एक्सिस पर है, y एक्सिस पे x 0 होता है, और sin की वैल्यू आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। और इसी तरीके से अब देखें, ये हम जानते हैं कि हमने अलाइड एंगल्स का जो है वो पढ़ रखा है, ठीक है। अब हमारा ये एंगल, मतलब इसका जो मिरर इमेज है सर्कल की, अगर हम बनावट पे ही चले जाएं तो ये वाला पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा। मतलब कि हमारे पास जो आफ्टर इसमें जो रोटेशन आएगी, कितनी आएगी जी, ये 60 है, और यहाँ पर 30 और 30, मतलब इसमें ये वाला जो पॉइंट है हमें यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। इसका मिरर इमेज हमें यहाँ पर मिलेगा। देखें इसमें ये इसका एब्सिसा सेम है, लेकिन नेगेटिव साइन, ऑर्डिनेट इसका सेम है, बल्कि ऑर्डिनेट देखा जाए तो सेम आएगा। तो अब मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूँ, फिर हम उससे ज़रा अच्छे तरीके से समझना शुरू कर देंगे। अभी तो मैं वैल्यूज नहीं लिख रहा था। आप देखें हमें इन फिंगर से सारी वैल्यूज याद हो गई हुई हैं, ठीक है। ये इस रिजल्ट को भी आपने जहन में रखना है। तो देखें 30 पे, ये 30 वाली ग्रीन लाइन है, 30 पे हमने देखा कि cos 30 जो होता है वो हमारे पास होता है जी √3/2, और sin 30 होता है 1/2, ठीक है। 45 पे ये दोनों 1/√2 1/√2 जवाब देते हैं, ठीक है। ये हमने वैल्यूज याद की हुई है। और इसी तरह 60 पे cos 60 होता है 1/2 और sin 60 होता है √3/2, जो कि अभी हमने प्रूव भी किया है। अब जब हम यहाँ पर आ रहे हैं तो x हमारा सिर्फ x का साइन नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा -1/2 आंसर आएगा, x की वैल्यू -1/2 की, और y का जो आंसर है वो √3/2 ही रहेगा, ठीक है। ये बल्कि इसका कलर मैं जो है वो ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्लू कलर में आ गई है, ठीक है। इसी तरह अब जो येलो कलर वाली है, येलो कलर, ठीक है, ये है, ये हमें 45 डिग्री वाला था। मतलब जो सेकंड क्वाड्रेंट में, आप देखें सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम क्लॉकवाइज देख रहे हो, अगर हम इस तरह से देख रहे हो, तो ये ब्लू वाली जो है बेसिकली ये 60 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है। जो कि यहाँ से अगर हम देखें एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज 60 और ये क्लॉकवाइज 60 है, ठीक है। ये इस लिहाज से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये येलो पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका आंसर आएगा -1/2 और √2, मतलब और 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। और जो ये ग्रीन वाली है ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, ये बना रही है जी 30 डिग्री, ठीक है। तो आपके पास इसके जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो क्या आ जाएंगे जी, इसके ऑर्डर पेयर में -√3/2 आ जाएगा और 1/2 आ जाएगा। इसी तरह से आप अब इस क्वाड्रेंट में अगर आ जाते हैं, ठीक है, थर्ड में आ जाते हैं, यहाँ भी ये पॉइंट्स, ये मतलब 30 डिग्री के लिए, कि इसको थोड़ा सा ऊपर बनाऊंगा, ये 30 डिग्री के लिए है एंगल, ठीक है। फिर इसके लिए मतलब 45 यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर इसी तरीके से आप जो है वो 60 डिग्री यहाँ पर भी ये देख सकते हैं एंगल्स, इनकी वैल्यूज, और कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं। तो आप मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपने ऑर्डर पेयर्स निकाल लिए हैं, तो अब देखें अगर आपको साइन 120 की वैल्यू चाहिए, तो ये एंगल आपका बेसिकली जो है ना, ये एंगल, ये इससे आगे
60 डिग्री मोर इसमें रोटेशन हुई हुई, मतलब कि ये आपको जो वैल्यू दे रहा है ये 60 प्लस 60 120 पर है, ठीक है, ये 120 पर है, ये 135 पर है, और इसमें 15 ऐड कर दें तो ये 150 पर है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं सारी की सारी।